अच्छा, तो आज बात करते हैं विटामिन ए की। सबने सुना होगा, है ना? आंखों की रोशनी के लिए, चमकती त्वचा के लिए, मतलब एक तरह का मैजिक माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सुपर न्यूट्रिएंट है या फिर इसका जो हाइप है वो सच्चाई से कहीं ज्यादा है? चलिए, आज जरा फैक्ट्स देखते हैं। तो असली सवाल यही है कि ये इतना फायदेमंद न्यूट्रिएंट क्या खतरनाक भी हो सकता है। आज ना हम सारी मार्केटिंग और सारे दावों को साइड में रखकर सिर्फ साइंस और सबूतों पर बात करेंगे। देखते हैं कि असल में सच्चाई है क्या। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतना फेमस न्यूट्रिएंट है क्या चीज़। मज़े की बात यह है कि विटामिन ए कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो पूरा एक कंपाउंड्स का परिवार है। असल में विटामिन ए ये फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स का एक ग्रुप है। साइंटिस्ट इन्हें रेटिनॉइड्स कहते हैं। अब आसान भाषा में समझे तो ये वो चीजें हैं जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत होती है ना, उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और एक दिलचस्प बात और है, विटामिन ए हमें दो अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। और हमें कौन सा वाला मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे खा कहाँ से रहे हैं, मतलब एनिमल सोर्स से या फिर प्लांट सोर्स से। तो देखिए, इसके दो अलग अलग रूप हैं। पहला है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए। ये हमें मिलता है एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे कि लिवर, अंडे वगैरह। इसको हमारी बॉडी सीधे मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकती है। और दूसरा है प्रो विटामिन ए। ये मिलता है रंग बिरंगी सब्जियों और फलों से, जैसे गाजर या पालक। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसको हमारी बॉडी पहले विटामिन ए में कन्वर्ट करती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बॉडी इस कन्वर्जन को कंट्रोल करती है, तो पौधों से मिलने वाले विटामिन ए से ओवरडोज करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, इसके बारे में इतने सारे दावे हैं, पर वो एक कौन सी चीज़ है जिसके लिए विटामिन ए मतलब साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूवन है? और वो एक चीज है विटामिन ए की कमी को रोकना और उसका इलाज करना। बस ये इसका सबसे पावरफुल और बिना किसी शक के साबित हुआ फायदा है। मतलब जब बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो सप्लीमेंट्स सीधे उस कमी को पूरा करते हैं और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिशिएंसी की बात, पर इसके अलावा विटामिन ए के बारे में और क्या-क्या कहा जाता है? चलिए, अब जरा हाइप को रियलिटी से अलग करते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। देखिए, स्किन और आंखों के लिए इसके फायदे सबसे ज्यादा फेमस हैं, और यहाँ साइंस काफी हद तक इसके साथ भी है। जब इसे टॉपिकली मतलब क्रीम के रूप में स्किन पर लगाया जाता है, तो ये एजिंग के साइंस को कम करने में संभवतः प्रभावी माना गया है। इसी तरह नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जैसी आंखों की कुछ कंडीशंस में भी ये मददगार साबित हुआ है। बच्चों और माओं की हेल्थ के लिए भी इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी का खतरा होता है, उनमें ये मीजल्स यानी खसरा और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि जो महिलाएं कुपोषित हैं, उनमें डिलीवरी के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में भी इसे संभवतः प्रभावी पाया गया है। लेकिन हाँ, हर दावा सच नहीं होता। रिसर्च से ये भी एकदम साफ है कि कई सीरियस मामलों में विटामिन ए सप्लीमेंट्स बिल्कुल काम नहीं करते, मतलब अप्रभावी हैं, जैसे कि कुछ तरह के कैंसर, एचआईवी ट्रांसमिशन या फिर फेफड़ों के इन्फेक्शन। और हाँ, ये मिसकैरेज को रोकने में भी असरदार नहीं है। तो अब हमें एक अंदाजा हो गया है कि ये कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जब यही जरूरी न्यूट्रिएंट्स जहरीला बन जाता है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 10,000 आईयू। आईयू का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्स को नापने का एक तरीका है। और ये जो लिमिट है ना, ये सिर्फ प्री फॉर्म्ड विटामिन ए के लिए रोज की सेफ अपर लिमिट है। याद है ना, ये वही वाला टाइप है जिसे बॉडी सीधे इस्तेमाल करती है, और इसीलिए इसकी ज्यादा मात्रा टॉक्सिक हो सकती है। अगर कोई लंबे समय तक इस सेफ लिमिट से ज्यादा विटामिन ए ले, तो ये बॉडी में जमा होने लगता है और टॉक्सिक बन सकता है। और इसके साइड इफेक्ट्स काफी सीरियस हो सकते हैं, जैसे लिवर डैमेज, मेंटल चेंजेस और यहां तक कि हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। और हाँ, कुछ लोगों को तो खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे, वो लोग जिन्हें लिवर की कोई बीमारी है, या जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। इनके लिए विटामिन ए की ज्यादा डोज और भी खतरनाक हो सकती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन ए कुछ दवाओं के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है। मतलब अगर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है, या स्किन के लिए कोई दूसरी रेटिनॉइड दवा ले रहा है, या फिर खून पतला करने की कोई दवा, तो ऐसे में विटामिन ए के हाई डोज सप्लीमेंट्स लेना बहुत रिस्की हो सकता है।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस एक सीधा सा नियम है, सप्लीमेंट से पहले खाना। विटामिन ए लेने का सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका है एक बैलेंस्ड डाइट। रेटिनॉल के लिए लिवर, अंडे और दूध जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स खाई जा सकते हैं, और कैरोटीनॉइड्स के लिए गाजर, शकरकंद, पालक, आम, मतलब जितने भी ये चमकीले रंग के फल और सब्जियां हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ये बात तो साफ है कि विटामिन ए एक दोधारी तलवार की तरह है, जरूरी भी है और रिस्की भी। तो अब जब हाइप और रियलिटी दोनों सामने हैं, तो सवाल यही उठता है कि विटामिन ए को लेकर हमारा नजरिया आखिर होना क्या चाहिए।